नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मांस उत्पादन के लिए पाले गए 5 सर्वश्रेष्ठ मुर्गियों के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे रात तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों में 1 नंबर में आता है ओरिजिनल देसी मुर्गी। हमारे गांव घरों में जो लोग मुर्गियां पालन करते हैं उसे ओरिजिनल देसी मुर्गियां कहा जाता है और मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों में सर्वश्रेष्ठ मुर्गियों में 1 नंबर में वही मुर्गियां आते हैं। और ओरिजिनल देसी मुर्गियों को ज़्यादातर मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है और ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है या नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे नहीं देती है। ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ साल भर में लगभग 60 से लेकर 70 तक ही अंडे देती है, इससे ज़्यादा वो अंडे नहीं देती है। तो इसीलिए अगर आप लोग अंडे सेल करने के लिए देसी मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे आप लोग मत पालिए। अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाल सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग घर में ही इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं तो इस अवस्था में आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रख सकते हैं और जब ओरिजिनल देसी मुर्गियां अंडे देगी तो उन अंडों को सेल ना करके उन अंडों को इनक्यूबेटर मशीन में डाल के आप लोग वहां से चूजे निकाल सकते हैं और उन चूज़ों को आप लोग सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो उन चूज़ों को बड़ा करके भी आप लोग सेल कर सकते हैं। पर अगर आप लोग देसी मुर्गियों के अंडे सेल करते हैं तो आप लोगों का मुनाफा नहीं होता है या नुकसान भी हो सकता है। अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियां पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग अपने गांव घरों से 5-10 बड़े मुर्गियां भी खरीद सकते हैं, मतलब बड़े देसी मुर्गियां भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप लोग 1 दिन के चूजे से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों के 1 दिन के एक चूजे खरीदते हैं तो 1 दिन के एक चूजे का प्राइस जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी 1 दिन के एक देसी चूजे का प्राइस लगभग 35 रुपये से लेकर 45 रुपये या 50 रुपये तक होता है। ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो ओरिजिनल देसी मुर्गियों को 1 केजी वज़न होने के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 महीना लगता है। और अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों को कॉमर्शियल फीड नहीं खिलाते हैं, घर का बनाया हुआ फीड खिलाते हैं, घर का अनाज खिलाते हैं, घर का वेस्टेज खिलाते हैं और उन्हें बाहर छोड़ देते हैं तो उन्हें 1 केजी वज़न होने के लिए लगभग 4.5 से लेकर 5 महीना भी लग सकता है। ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अगर आप लोग सेल करते हैं तो इसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी ओरिजिनल देसी मुर्गियों का होलसेल रेट पर केजी 300 रुपये से लेकर 330 रुपये या 350 रुपये होता है और अगर आप लोग इसे रिटेल में बेचते हैं तो ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रिटेल प्राइस 350 रुपये से लेकर 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये या उससे ज़्यादा भी होता है। ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। साथियों, ओरिजिनल देसी मुर्गियों को पालना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ओरिजिनल देसी मुर्गियों को आप लोग कहीं पर भी रख सकते हैं। आप लोगों के घर में अगर कहीं पर भी खाली कमरा पड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों को रख सकते हैं या आप लोग एकदम कम खर्च में साधारण तरीके से भी ओरिजिनल देसी मुर्गियों को रहने के लिए एक शेड का निर्माण कर सकते हैं। ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज़्यादा होता है जिसके कारण ओरिजिनल देसी मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां भी नहीं आते हैं और अगर बाई चांस ओरिजिनल देसी मुर्गियों को कोई बीमार आक्रमण करता है तो ओरिजिनल देसी मुर्गियों का बीमारियों से लड़ने का जो क्षमता होता है वो भी ज़्यादा होता है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले सर्वश्रेष्ठ मुर्गियों में 2 नंबर में आता है बनराजा। बनराजा मुर्गियों को भी मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है। बनराजा मुर्गियों को अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो बनराजा मुर्गियां 1 साल में लगभग 100 से लेकर 110 तक अंडे देती है और बनराजा मुर्गियों में मल्टी कलर देखा जाता है, मतलब बनराजा मुर्गियां मल्टी कलर में अवेलेबल होते हैं। देसी मुर्गियों में जिस तरीके से कई रंग देखे जाते हैं, कई रंगों में मुर्गियां उपलब्ध होते हैं, उसी तरीके से बनराजा मुर्गियों में भी तरह तरह के रंगों में मुर्गियां देखे जाते हैं। बनराजा मुर्गियों को भी आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं और घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर भी पाल सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग किसी भी मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं और घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पालना चाहते हैं
तो मुर्गियों का संख्या कम होना चाहिए। हाँ साथियों, अगर मुर्गियों का संख्या कम होता है तभी ये संभव होता है, नहीं तो अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग घर का बनाया हुआ फीड खिलाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये संभव नहीं होता है। उन मुर्गियों के लिए ज़्यादा फीड चाहिए और ये आप लोग बना नहीं पाएंगे और उन्हें न्यूट्रिशन का भी कमी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग कॉमर्शियल फीड खिलाकर ही पालिए, यानी कि ख़रीदा हुआ फीड खिलाकर पालिए। और फीड का खर्च कम करने के लिए उन्हें आप लोग समय समय पर, मतलब दिन के एक समय में या किसी भी समय में आप लोग उन्हें एक टाइम में घर का बनाया हुआ फीड खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग बनराजा मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक दिन के चूजे खरीदना होगा और बनराजा मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 30 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। साथियों, अगर आप लोग बनराजा मुर्गियों के चूजे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 2 बातों का ध्यान देना है। आप लोगों को कहीं से भी चूजे नहीं खरीदना है, आप लोगों के भरोसेमंद या सर्टिफाइड हैचरी से ही चूजे खरीदना है। और दूसरा बात ये है कि आप लोग जो भी प्रजातियों के मुर्गी पालन करेंगे उस प्रजाति के मुर्गियों का डिमांड आप लोगों के वहाँ कैसा है ये भी आप लोगों को चेक करना है। देखिए, इसके बारे में जाने बिना अगर आप लोग किसी भी प्रजाति के मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को बेचने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। बनराजा मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 70 से 75 दिन के अंदर बनराजा मुर्गियों का वजन 1 केजी हो जाता है और 1 केजी वजन होने के लिए बनराजा मुर्गी लगभग 3 केजी से लेकर 3 केजी 500 ग्राम तक फीड खाते हैं। बनराजा मुर्गियां जब बेचने के लायक हो जाते हैं और जब आप लोग इसे बेचते हैं तो इसका जो होलसेल रेट है वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी इसका जो होलसेल रेट है वो 200 रुपये पर केजी से लेकर 220 रुपये या 250 रुपये तक होता है और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 260 रुपये से लेकर 300 रुपये या 320 रुपये भी हो जाता है। आप लोगों के वहाँ अभी बनराजा मुर्गियों का रेट क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के वहाँ अभी बनराजा मुर्गियों का रेट पर केजी कैसा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले सर्वश्रेष्ठ मुर्गियों में 3 नंबर में आता है सोनाली। साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि सोनाली मुर्गियाँ जो है ये बांग्लादेश की प्रजाति है और सोनाली मुर्गियों को मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है। सोनाली मुर्गियों को अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं और अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो सोनाली मुर्गियाँ एक साल में लगभग 180 से लेकर 200 तक अंडे देती है। और सोनाली मुर्गियों के जो अंडे का रंग होता है वो देखने में ओरिजिनल देसी मुर्गियों के अंडे जैसे ही लगते हैं और ओरिजिनल देसी मुर्गियों का अंडों का साइज जैसा होता है और सोनाली मुर्गियों का अंडों का साइज भी उतना ही होता है या थोड़ा बड़ा होता है। सोनाली मुर्गियाँ भी मल्टी कलर में पाए जाते हैं और सोनाली मुर्गियाँ भी देखने में लगभग देसी मुर्गियों के जैसे ही होते हैं। सोनाली मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज़्यादा होता है, मतलब ब्रॉयलर मुर्गियों के तुलना में सोनाली मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होता है। और सोनाली मुर्गियों को भी आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं और घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर भी उन्हें पाल सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक दिन के सोनाली के चूजे खरीदना होगा और सोनाली के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होता है और वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। सोनाली मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के फीड खिलाकर पालते हैं और आप लोगों का मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो लगभग 70 से 80 दिन में सोनाली मुर्गियों का वज़न 1 केजी हो जाता है। और सोनाली मुर्गियों को 1 केजी वज़न होने के लिए लगभग 2 केजी 300 ग्राम से लेकर 2 केजी 600 ग्राम तक फीड चाहिए। मतलब 2 केजी 300 ग्राम से लेकर 2 केजी 600 ग्राम फीड खाकर सोनाली मुर्गियों का वज़न लगभग 1 केजी हो जाता है। सोनाली मुर्गियाँ जब बेचने के लायक हो जाते हैं और जब आप लोग सोनाली मुर्गियों को बेचते हैं तो सोनाली मुर्गियों का जो होलसेल रेट है वो 200 रुपये पर केजी से लेकर 220 रुपये, 230 रुपये, 250 रुपये या 280 रुपये भी होता है। और सोनाली मुर्गियों का जो रिटेल प्राइस है वो 280 रुपये से लेकर 300 रुपये, 320 रुपये या 350 रुपये भी हो जाता है और वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले सर्वश्रेष्ठ मुर्गियों में 5 नंबर में आता है क्रॉयलर डबल FG मुर्गियाँ।
साथियों कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों को भी मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। और कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो कॉयलर डबल एफजी मुर्गियां एक साल में लगभग 120 से लेकर 135 तक अंडे देती है। और कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों के अंडे देखने में आरआर मुर्गियों के अंडे जैसे ही होते हैं। साथियों कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों को 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 60 से लेकर 70 दिन लगता है। अगर आप लोग कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 60 से 70 दिन में कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों का वजन 1 केजी हो जाता है। और कॉयलर डबल एफजी मुर्गियां लगभग 4.5 से लेकर 5 केजी फीड खाकर 2 केजी वजन के हो जाते हैं। साथियों कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों को भी आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं और कॉमर्शियल फीड के साथ साथ उन्हें घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर भी पाल सकते हैं। और मुर्गियों के लिए घर में ही किस तरीके से एकदम कम खर्च में दाना बनाया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कॉयलर डबल एफजी मुर्गियाँ जब बेचने के लायक हो जाते हैं और जब आप लोग कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों को बेचते हैं तो कॉयलर डबल एफजी मुर्गियों का जो रेट है वो पर केजी 180 रुपये से लेकर 220 रुपये तक होता है। साथियों इसका जो होलसेल रेट है वो 120 रुपये से लेकर 140 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये भी हो जाता है। और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 170 रुपये से लेकर 180 रुपये, 200 रुपये, 220 रुपये, 250 रुपये या 280 रुपये भी होता है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले सर्वश्रेष्ठ मुर्गियों में 5 नंबर में आता है कड़कनाथ मुर्गियाँ। साथियों कड़कनाथ मुर्गियों को काली मासी भी कहा जाता है। कड़कनाथ मुर्गियाँ देखने में काले रंग के होते हैं, मतलब कड़कनाथ मुर्गियों का जो बाहर का रंग होता है वो काला होता है और इसके अंदरूनी अंग भी काले होते हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे भी काले होते हैं, पर ये सच नहीं है। कड़कनाथ मुर्गियों के अंडों का रंग हल्का ब्राउन कलर का होता है। साथियों कड़कनाथ मुर्गियों के जो मांस का डिमांड है वो सभी जगह अच्छा नहीं है। कड़कनाथ मुर्गियों का मांस का रेट ज़्यादा होने के कारण और कड़कनाथ मुर्गियों के मांस काला होने के कारण इसे सभी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका डिमांड सभी जगह अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इसके मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, इसका डिमांड कैसा है ये आप लोग समझिए और उसके बाद ही आप लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन कीजिए। और कड़कनाथ मुर्गियों को भी मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है। और कड़कनाथ मुर्गियाँ एक साल में लगभग 70 से लेकर 80 तक अंडे देती है। और कड़कनाथ मुर्गियों के एक अंडे का प्राइस लगभग 20 रुपये से लेकर 25 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये भी हो जाता है, वो जगह के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आप लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक दिन के कड़कनाथ के चूजे खरीदना होगा। और कड़कनाथ के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 45 रुपये से लेकर 60 रुपये या 70 रुपये भी हो जाता है और वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। साथियों कड़कनाथ मुर्गियों का भी रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होता है, जिसके कारण कड़कनाथ मुर्गियों में भी ज़्यादा बीमारियां नहीं आते हैं। और कड़कनाथ मुर्गियों को भी आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं और घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पाल सकते हैं। पर पहले अवस्था में अगर आप लोग किसी भी प्रजाति के मुर्गियों के चूजे खरीदते हैं तो पहले अवस्था में उन्हें प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड जरूर खिलाना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ना है और घर का बनाया हुआ फीड खिलाना है। अगर आप लोग पहले अवस्था से ही चूजों को घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पालते हैं तो उनमें डाइजेशन का समस्या होता है, जिसके वजह से वो मर जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती भी नहीं करना है। साथियों तैयार हुई कड़कनाथ मुर्गियों का जो रेट है वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। तैयार हुए कड़कनाथ मुर्गियों का जो होलसेल रेट है वो 450 रुपये पर केजी से लेकर 600 रुपये या 700 रुपये भी हो जाता है। और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 800 रुपये पर केजी से लेकर 1000 रुपये या 1200 रुपये भी हो जाता है। ये सभी जगह नहीं है, किसी किसी जगह में कड़कनाथ मुर्गियों का जो रिटेल प्राइस है वो पर केजी 1000 रुपये या 1200 रुपये भी है। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।